नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। हमारा ये 1000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम आपका 5 प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की सॉल्व करेंगे और 2 प्रॉब्लम आपको एज ए एक्सरसाइज मिलेंगी। ये प्रॉब्लम हमने आपका IIT JAM स्टैटिस्टिक्स 2019 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा को सीखना। तो आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 12 है वो क्या है? लेट P be a 3x3 non-null real matrix if there exists a 3x2 real matrix Q and a 2x3 real matrix R such that P equal to Q R, then which of the following is true? तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे करेंगे इसे? आपका जो P है कैसी मैट्रिक्स है? 3x3 की नॉन जीरो मैट्रिक्स है। P is 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स। और P अब किसके इक्वल है? P इक्वल्स टू क्यू आर, वेयर Q इज 3x2 मैट्रिक्स and R is 2x3 मैट्रिक्स। अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? इसको क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है आपके पास? इफ A is any M cross N matrix, then rank of A is always less than equals to minimum of M और N। जो का पहला रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड रिजल्ट क्या आपके पास? इफ A and B are two matrices, then rank of AB is always less than equals to minimum of rank of A, rank of B। ये आपका सेकंड रिजल्ट है। तो आपको दोनों रिजल्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ इन रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, आपकी Q कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? 3x2 की मैट्रिक्स है। माई Q इज 3x2 मैट्रिक्स। Q is 3x2 matrix. It implies rank of Q is less than equals to minimum of 3, 2, which is 2. It implies my rank of Q is less than equals to 2. Similarly, rank of R is less than or equals to 2. Similarly, rank of R is less than or equals to 2. Hence, rank of QR is less than equals to minimum of rank of Q and rank of R। तो आपका ये रैंक ऑफ Q क्या, QR क्या होगा? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ Q एंड रैंक ऑफ R, बट दिस each one is less than or equals to 2, so it implies this is less than or equals to 2. It implies rank of QR is less than or equals to 2, but my QR is equal to
P, so it implies rank of P is actually less than or equals to 2. आपका जो P मैट्रिक्स है उसकी रैंक आपकी एट द मोस्ट 2 हो सकती है. So it implies P is 3 cross 3 matrix and rank of A is less than or equals to 2. तो आपके पास ये आपको रिजल्ट मिल गया. अब इसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए. तो देखिए ऑप्शन के ऊपर जाते हैं. ऑप्शन क्या आपके पास, पहला ऑप्शन क्या आपके पास, पी एक्स इक्वल टू 0 एज ए यूनिक सॉल्यूशन व्हेन x बिलोंग्स टू q. अब बोल रहा है आपका पी एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, यूनिक होगा. नाउ सिंस रैंक ऑफ a is less than or equals to 2, it implies rank of not rank, nullity of A. This is not A, this is P. Rank of P. Rank of P is less than or equals to 2, so nullity of P is greater than or equals to 1. So it implies there exist non-zero vector x belongs to R cube such that Px is equal to 0. और आपका जो वेक्टर कैसा है आपके पास, नॉन जीरो वेक्टर है, बिकॉज इसकी नलिटी एटलीस्ट कितनी है, 1 है. इट इम्प्लाइज आपको जो पहला फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, नो. आपके पास एटलीस्ट एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा. एक्चुअली आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे. सो माय ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, देयर एग्जिस्ट b belongs to R cube such that Px equal to b has no solution. This is correct option. This is correct. Why? Because since rank of P is less than or equals to 2, it implies range of P is not equals to R cube. So there exists some vector b belongs to R cube such that Px is equal to b has no solution. आपकी जो रेंज है वो आर क्यूब इक्वल है नहीं, मीन्स आपके पास आर क्यूब में कैसा वेक्टर होगा जो इसकी रेंज में नहीं है. इट इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन. तो आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन सी के आपके पास, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट पी एक्स इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. कैसा होगा, पास एक ही सॉल्यूशन होगा. आंसर इज नो. अगेन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. देखिए, लेट वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन केस फर्स्ट क्या होगा आपके पास, केस फर्स्ट when b does not belongs to range of P, it implies Px equal to b has no solution. केस सेकंड क्या होगा, अगर आपका जो b है वो रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा हो, इफ b belongs to range of P, then it implies Px equal to b has solution
but there will be infinite number of solutions since px is equal to 0 has infinite number of solution, तो आपको क्या पता चला यहाँ से, आपके पास कोई भी वेक्टर लेंगे आप बी से, आर क्यूब से कोई वेक्टर आप बी ले लेंगे तो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो बी आपका रेंज में है ही नहीं, तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर रेंज में है तो आपके पास कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन आपकी एटलीस्ट 1 है। तो इससे आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, देयर एग्जिस्ट a non-zero b belongs to R cube such that P transpose X is equal to B has a unique solution. Now this is also wrong. Why? This is also wrong. Why? Because आपको यहाँ पर अगेन एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि ए का और उसके ट्रांसपोज की रैंक हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सो इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ पी ट्रांसपोज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो आपको कंसेप्ट अपने पी के ऊपर लगाया है, सेम कंसेप्ट आप क्या लगा सकते हैं, पी के ट्रांसपोज पर लगा सकते हैं। इट इम्प्लाइज पी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी हैज आइदर no solution or it will have infinite number of solution। तो आपका ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो फाइनली आपका ऑप्शन विच वन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज द ओनली ट्रू ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज ट्रू, ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2-3 रिजल्ट यूज किए हैं जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे लिखे भी हैं, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको काफ़ी कुछ इसमें यूज करने को मिला और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ P इज ए मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड 6P नंबर्स इक्वल्स टू AI3 प्लस B P माइनस P स्क्वायर, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो हम पहले इसको निकालेंगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ P। फर्स्ट we will find characteristic equation of matrix P। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, आपके पास
सी ऑफ पी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, पी माइनस लैम्डा आई, ये आपका जो मैट्रिक्स होगा इसकी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगी आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पी। तो निकाले, चलिए निकालते हैं, पहले मैट्रिक्स निकालते हैं। पी माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास, इट विल बी 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा एंड 1 2 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पी। नाउ पी माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 एंड माइनस 1 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, it implies 1 minus lambda into 2 minus lambda into minus 1 minus lambda plus 1 into minus 2 into 2 minus lambda। तो आपके पास ये आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इट implies 1 minus lambda 1 plus lambda with minus sign and 2 minus lambda minus 2 into 2 minus lambda is equal to 0. It implies minus 1 minus lambda square into 2 minus lambda minus 4 plus 2 lambda equal to 0. It implies minus of 2 minus lambda minus 2 lambda square plus lambda cube minus 4 plus 2 lambda equal to 0। तो मुझे अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ये चीज़, इट इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू minus 2 plus lambda plus 2 lambda square minus lambda cube minus 4 plus 2 lambda equal to 0. It implies minus lambda cube plus 2 lambda square plus 3 lambda minus 6 equal to 0. So our characteristic equation, so C lambda Cp lambda characteristic equation is p minus lambda I का determinant equal to 0. So it implies lambda cube minus 2 lambda square minus 3 lambda plus 6 equal to 0। तो ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका, मैट्रिक्स P का। आपको पता है क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इट इम्प्लाइज p क्यूब माइनस 2 p स्क्वायर माइनस 3 p प्लस 6 i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी उसने मुझे बोला p इनवर्स निकालने के लिए, देन फाइंड p इनवर्स, फाइंड p इनवर्स। देखिए कैसे निकालेंगे p इनवर्स। सबसे पहले तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका जो p का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा मुझे, since lambda equal to 0 is not a root of characteristic equation, it implies my matrix P is invertible। आपका पास जो इक्वेशन है इसका आपका जो लैम्डा इक्वल टू 0 वो रूट नहीं है, इट मीन्स आपका जो मैट्रिक्स P है क्या इन्वर्टिबल है, बिकॉज एन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इट implies P is invertible। now multiplying both side by P इनवर्स, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से p क्यूब
माइनस 2p² माइनस 3p प्लस 6i इंटू p इनवर्स इक्वल टू में p इनवर्स इंटू 0 विच इज अगेन 0 मैट्रिक्स. इट इम्प्लाइज p² माइनस 2p माइनस 3 आइडेंटिटी प्लस 6p इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. इट इम्प्लाइज 6p इनवर्स इक्वल्स टू माइनस p² प्लस 2p प्लस 3i. तो आपके पास 6p इनवर्स की वैल्यू हो गई आ गई आपके. अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कंपेयर करते हैं इस चीज को. क्वेश्चन को गिवन है p का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, b है, और i का जो कोफिशिएंट है वो कितना आपके पास a है. सो माई b इक्वल्स टू 2 and a equals to 3. So my option AB. A is what? Coefficient of identity matrix, which is 3. So ordered pair is 3 2. So this is the correct option 3 2. तो ये अगेन एक सिंपल एप्लीकेशन था क्ले-हैमिल्टन थ्योरम का जो हमने यहाँ पे यूज किया. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट P बी एन क्रॉस एन नॉन नल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर n इज इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑलवेज ट्रू. तो देखिए पहली प्रॉब्लम, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, px इक्वल टू 0 हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस व्हेन 0 बिलोंग्स टू r टू द पावर n. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सपोज हम p को लेते हैं. सपोज माई p मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0. दिस इज ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक and my n is 2 here, is 2 cross 2 matrix, so it is satisfied all my conditions, and obviously p is not equal to 0 matrix, so it's satisfied all condition. But rank of p is what, rank of p is 2, but rank of p is equal to 2 because it has 2 non-zero row which are linearly independent. It implies nullity of p is equal to 0. If nullity of p is equal to 0, it means it implies px equal to 0 has only one solution, और वो क्या होगा, x equal to 0 होगा. इस केस में आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वो सोल्यूशन कौन सा होगा, x equal to 0. Why? Because nullity of p is 0. तो माई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. मैंने एग्जाम्पल से आपको डिस्कार्ड कर दिया है. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए उसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. वो कंसेप्ट क्या आपके पास, पहले हम कंसेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे. कंसेप्ट क्या है, इफ P is real skew symmetric matrix, then eigenvalues of P are either 0 or purely imaginary, तो ये आपके पास कंसेप्ट होता है कि आपके पास अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगे या तो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगी, या फिर वो
प्योरली आपके पास क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज करूंगा ऑप्शन बी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा वो, लेट lambda belongs to real number and lambda is not equal to 0, then if there exist x which is not equal to 0 such that px equal to lambda x, it implies lambda is eigenvector and lambda is eigenvalue. X is eigenvector and lambda is eigenvalue, तो अगर आपके पास कोई नॉन जीरो एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर गया सो दैट पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन एक्स इज आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। बट क्या ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज वी नो if lambda is eigenvalue, then lambda is equal to 0 or lambda is purely imaginary। या फिर आपका लैम्डा क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी होगा। इट मीन्स आपके पास ऐसा कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता नॉन जीरो। इट implies there does not exist x which is not equal to 0 such that px equal to lambda x where lambda is not equal to 0 and lambda is real number। आपके पास ऐसा कोई भी नॉन जीरो x एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स ओनली सॉल्यूशन इज जीरो सॉल्यूशन। इट implies x equal to 0 is the only solution। It implies x equal to 0 is the only solution। आपके पास जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा आपके पास? तो माय ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपके पास क्या सॉल्यूशन होगा? आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा जो हमने प्रूव कर दिया अभी। ओके, ऑप्शन पहले डी चेक करते हैं। सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ पी इज 0। दिस इज अगेन करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज क्या होता है आपके पास? ट्रेस ऑफ पी। और पी मैट्रिक्स कैसे आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आपके पास? 0 होंगे। उनका सम कितना होगा? 0 होगा। सो इट इंप्लाइज सिंस sum of all eigenvalues of P is equal to trace of matrix P which is 0 because P is skew symmetric matrix। It implies Pii equal to 0 for every I between 1 to n। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और डायगोनल एलिमेंट 0 सबका सम भी कितना होगा? 0 होगा। विच मीन्स ट्रेस आपका कितना है? 0 है। ट्रेस 0 है तो आपका सारे आइगन वैल्यूज का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो माय ऑप्शन डी इज करेक्ट। So my option D is correct. What about option C? If Q equal to this, then Q का ट्रांसपोज into Q equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सेम क्वेश्चन हमने आपकी प्रीवियस आपकी जो वीडियो उसमें किया था। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। वी कैन चेक। आपके पास Q ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑप्शन मैंने सेकेंड वीडियो में आपको चेक करके बताया था। दिस ऑप्शन इज ट्रू।
आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं इस ऑप्शन को। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 15 करते हैं। आपको क्या गिवन है, लेट P बी ए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन R स्क्वायर is an eigenvector of P. Suppose that lambda 1 lambda 2 denote the eigenvalues of P and P of root 2 root 3 equals to 2 or into T for some T belongs to R, which of the following statement is true? तो देखिए आपके पास P आपकी मैट्रिक्स कैसी है, P is 2 cross 2 matrix, matrix P is 2 cross 2 matrix and lambda 1 and lambda 2 are its eigenvalues. So it implies lambda 1 and lambda 2 are the only eigenvalues of matrix P. तो अब उसने क्या बोला मैट्रिक्स P के बारे में कि every non-zero vector is a eigenvector of P. उसका हर एक नॉन जीरो वेक्टर क्या आपके पास आइगन वेक्टर है। इट इम्प्लाइज 1 0 and 0 1 are eigenvector of P. So it implies P into 1 0 must be equals to lambda times 1 0 and P of 0 1 equals to lambda times 0 1, where lambda is either lambda 1 or lambda 2. Okay, suppose my matrix P is suppose matrix P equals to x y z and w. So it implies P10 equals to, it will be x and z, and this equals to lambda times 1 0. So it implies z equal to 0. हमें क्या मिला, तो z है कितना है, इक्वल टू 0 है। सिमिलरली आपका p टाइम्स 0 1 इक्वल्स टू x y and w, which equals to lambda times 0 1. It implies my y equals to 0. हमने जो मैट्रिक्स जूम की थी p, उसके दो हैं y और z, दोनों आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इट इम्प्लाइज माई मैट्रिक्स इज एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स। सो इट इम्प्लाइज p is actually x 0 0 and w. नाउ आपको क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू 2t in p into root 2 root 3 implies p into root 2 root 3 is equal to 2 into t. It implies, but what is p into 2 root 3 is x 0 0 w into root 2 root 3 equals to 0 2 and t. So it implies this is just root 2 into my x, and this is root 3 into w is equal to
2 into my t, it implies my x is equal to root 2 and root 3 w is equal to t. Now what I have given is root 2 root 3 is eigenvector. It implies p root 2 root 3 must be equals to lambda 1 times root 2 root 3, but this is equals to 2 and t, which implies lambda 1 is equal to root 2 and t equals to root 3 into my root 1 lambda 1, which is root 6. It implies lambda 1 is equal to root 2 and t equals to root 6. But if t is equal to root 6, so it implies my w is equal to root 2, because root 3 into my t, root 3 into my w is equal to t, and t is root 3 into my w equals to root 6. It implies w equals to root 2. So my matrix is actually equals to, so my matrix P equals to root 2 0 0 root 2. This is just root 2 into my identity matrix I2. So its all eigen values are root 2 root 2. तो आपको ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे? So lambda 2 is a eigen value of P, obviously true. और दोनों प्रोडक्ट कितना बनेगा आपका? 2 बन जाएगा. This is wrong because root 2 is the only eigen value of P, and this is also not correct because lambda 1 is equal to lambda 2, and which is equal to root 2. ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को यूज किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. तो यहाँ आपको क्या गिवन है? लेट टी इज ए लीनियर मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ 1 2 इज 0 1 एंड टी ऑफ 2 1 इज 0 1. सपोज दैट टी ऑफ -2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 2 प्लस बीटा टाइम्स 2 1. देन आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम अल्फा बीटा वैल्यू निकालते हैं. 3 - 2 is equal to alpha times 1 2 plus beta times 2 1. That implies my alpha plus 2 beta is equals to 3 and 2 alpha plus beta equals to -2. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा के लिए. तो इट इम्प्लाइज, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट इम्प्लाइज दिस इज 2 अल्फा plus 4 beta equals to 6, and this is 2 alpha plus beta is equal to -2. It implies, this will cancel out, it implies 3 beta equals to 8. So it implies my beta is equal to 8/3. If beta is 8/3, it implies what? Alpha plus 2 times 8/3 equals to 3. It implies my alpha equals to 3 minus 16/3. It implies my alpha equals to -7/3. So alpha beta मैंने निकाल लिया. अभी now t of, this is given to be t of 3 - 2 equals to ab. So 3 of
t of 3 minus 2 is equal to t of alpha times 1 2 plus beta times 2 1, and this is just alpha times t 1 2 plus beta times 2 1, and this is just vector AB. So this equals to a vector AB equals to alpha times what is t12? t12 is just 1 0, and this is 0 1 1 0 and 0 1. It implies alpha equals to A and beta equals to B. तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी. तो इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू alpha plus beta into 2 times, because alpha equal to A and beta equals to B. It implies just 2 times minus 7 by 3 plus beta is what? Beta कितना आपके पास 8 by 3. This is 8 by 3. So this is 2 into में 1 by 3. This is 2 by 3. ऑप्शन हो जाएगा 2 by 3. तो माई ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था लीनियर मैप के ऊपर. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस वीडियो का 5th प्रॉब्लम था. नाउ अभी आपको 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड. ये दोनों प्रॉब्लम्स भी आपकी IIT JAM 2019 में आपका स्टेट के एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स हैं, और ये आपके इजी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको कर सकते हैं. तो इसका आंसर जो है, आप अगर इसको निकाल लेंगे तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं. इजी क्वेश्चंस हैं. आपको एक में तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सेकंड में आपको रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के लिए आपको फाइंड आउट करनी है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.